जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आप यकीन मानिए, संगत की जर्नी बहुत प्यारी है, बहुत अद्भुत है। गुरु जी ने उन्हें पल पल ब्लेस किया है और वो सारी ब्लेसिंग्स, गुरु जी की कही हुई एक एक बात उनके जीवन में पत्थर की लकीर साबित हुई है। गुरु जी ने उन्हें बहुत कुछ ब्लेस किया है, नौकरी ब्लेस की, उन्हें फैक्ट्री ब्लेस की और यही नहीं, फैक्ट्री के हर वर्कर्स को ब्लेस किया। उनका जीवन, उनकी लाइफ एक खुद सत्संग है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को दिल से सुने, ध्यान से सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, निश्चित तौर पर आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, इंडिकेशंस मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अंजू सरन आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हमारा परिवार गुरु जी महाराज से आज से 27 साल पहले मिला था। संगत जी, जब हम गुरु जी से मिले तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कौन है, कि वो साक्षात भगवान है। क्योंकि संगत जी, जब कोई मनुष्य आपके सामने इस प्रकार से चोले में बैठा हो तो मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। संगत जी, हम 27 साल पहले गुरु जी महाराज से मिलने के लिए जलंधर मंदिर गए थे। तरुण भैया और सबीना भाभी मेरे हस्बैंड के चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। संगत जी, वो दोनों हमें जलंधर मंदिर लेकर गए। हम दरबार में गए, शबद चला, गुरु जी महाराज बैठे हुए थे और थोड़ी देर के बाद सभी संगत जाने लगी और संगत जी, हम लोग वहीं कोने में खड़े हुए थे और गुरु जी ने तभी हमें देखते हुए आवाज लगाई, कौन है, कहाँ से आए हैं। और संगत जी, गुरु जी की आवाज सुनकर मैं थोड़ा पीछे हो गई और तरुण भैया बोलने लगे कि गुरु जी, ये मेरा फ्रेंड है, मेरे साथ आया है। गुरु जी ने कहा, चंगा है, बढ़िया है। उसके बाद संगत जी, हम लोग एम्पायर स्टेट जाया करते थे गुरु जी के दर्शन करने। वहाँ गुरु जी का रूप, उनका ओरा इतना सुंदर, इतना अद्भुत, इतना पॉजिटिव होता था कि हम चाहकर भी उनकी तरफ बार बार नहीं देख पाते थे। संगत जी, गुरु जी महाराज के चेहरे का तेज इतना ज्यादा होता था कि आप उनसे नजरें नहीं मिला सकते थे और अगर आप चाहें कि आप उन्हें चोरी से देख ले, निहार ले, तो संगत जी, हमें ऐसा लगता था कि गुरु जी हमें ही देख रहे हैं और यही कारण है संगत जी कि हम उन्हें जी भर के देख भी नहीं पाते थे। जब हम गुरु जी महाराज से मिले तब हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गुरु जी हमारी जिंदगी की, हमारी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल स्टोरी लिख रहे हैं। और संगत जी, जो हमने उस वक्त तक सपने में भी नहीं सोचा था वो सब कुछ गुरु जी महाराज ने पूरा किया। संगत जी, कहते हैं कि पहली बार में विश्वास नहीं होता है और हम भी उन्हीं लोगों में से थे और गुरु जी महाराज कहा करते थे कि इफ एंड बट मत किया करो, लेकिन संगत जी, मैं बहुत इफ एंड बट किया करती थी और संगत जी, इस बात का मुझे आज बहुत बहुत अफसोस होता है। एक बार की बात है संगत जी, गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को बद्दी के लिए इन्वाइट किया और कहा कि जरूर आना है और वाइफ और बच्चे को लेकर नहीं आना है। अब संगत जी, उसी दिन हमारी एनिवर्सरी थी तो मैंने और मेरी बेटी ने उन्हें जाने नहीं दिया। तो संगत जी, जब गुरु जी बद्दी में अपनी स्टेज पर बैठे हुए थे तो उन्होंने भरी सभा में तरुण भैया से पूछा कि वो क्यों नहीं आया है। और संगत जी, इस बात के लिए आज हमें बहुत बहुत दुख होता है कि वो भगवान थे, हमने भगवान की बात नहीं मानी और पता नहीं उन्होंने हमारा कौन सा कष्ट काटने के लिए हमें वहाँ बुलाया था। संगत जी, प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। यहाँ गुरु जी खुद हमें आगे रहकर बुला रहे थे। संगत जी, गुरु जी तरुण भैया के साथ साथ हमें भी सभी बड़े फंक्शंस पर इनवाइट किया करते थे, वेडिंग की कार्ड दिया करते थे या कोई भी और जो बड़ा फंक्शन होता उसका कार्ड हमारे घर तक पहुँचाया करते थे। संगत जी, तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उस समय एम्पायर स्टेट में बच्चों को ले जाना मना था। इस वजह से संगत जी, हम लोग मंडे को नहीं जा पाते थे गुरु जी के दरबार में। लेकिन संगत जी, गुरु जी हमें नहीं भूलते थे, वो हमेशा हमें अपने दरबार में बुलाते थे। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग बाहर डिनर कर रहे थे, तभी मेरे हस्बैंड के चाइल्डहुड फ्रेंड तरुण भैया का फोन आता है और वो कहते हैं कि अभी एम्पायर स्टेट आ जाओ, गुरु जी बुला रहे हैं। अब चूंकि संगत जी, हम लोग वहाँ पे डिनर कर रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी अभी मैंने नॉनवेज भी खाया है, मैंने ड्रिंक भी ली है, तो मैं अभी वहाँ
वहाँ नहीं आ सकता। तो भैया कहने लगे कि नहीं, आ जाओ, अभी आ जाओ, गुरुजी ने कहा है। और संगत जी उससे पहले हम कभी भी एम्पायर स्टेट नहीं गए थे, हमें नहीं पता था उसकी लोकेशन क्या है। और जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो हमें तरुण भैया बाहर ही मिल गए और हमें कहने लगे कि गुरुजी ने मुझे कह दिया था कि वो बाहर आ गया है, उसे ले आओ। संगत जी हम लोग एम्पायर स्टेट पहली बार पहुंचे थे, हम दरबार में गए। मुश्किल से वहाँ 8-10 संगत बैठी हुई थी और हमने वहाँ मत्था टेका और गुरुजी ने गाजर के हलवे का प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दी। संगत जी उस समय दरबार में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर जो उस समय 7 साल की थी और जो बेटा 2.5 साल का था, हम चारों दरबार गए थे। और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को देखते हुए कहा, शर्टें बनाएगा तू मेरी? तो मेरे हस्बैंड ने कहा, हाँ जी गुरुजी मैं बनाऊंगा। अब गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को एक पैकेट में कुछ कपड़े दिए और कहा कि बढ़िया सी शर्टें बनाइयो और उस पर सिरोस्की लगा देना। गुरुजी समहाउ ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ सिरोस्की। और संगत जी तभी गुरुजी ने मेरी बेटी की तरफ देखते हुए पूछा कि कौन से स्कूल में पढ़ती है। मैंने स्कूल का नाम बताया तो गुरुजी ने कहा बढ़िया स्कूल है। और तभी मेरा छोटा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि गुरुजी मैं मॉर्निंग स्टार में पढ़ता हूँ। तो गुरुजी ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा चंगा मुंडा है। और संगत जी उस समय मेरे बेटे को बहुत सीवियर ब्रोंकाइटिल और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती थी और हमें उसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खिलाने पड़ते थे और डॉक्टर ने कह दिया था कि इसको लाइफ लॉन्ग अस्थमा रहेगा। और संगत जी उन दिनों नेबुलाइजर इंडिया में नहीं मिलते थे तो डॉक्टर ने कहा कि आप नेबुलाइजर मंगवा लो और आपको कंटिन्यूअसली एंड कॉन्स्टेंटली इसे स्टीरॉइड्स देने पड़ेंगे। संगत जी वो दिन का दिन था जब गुरुजी ने कहा चंगा मुंडा है। मैंने कभी अपने बेटे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए दवाई नहीं दी। और संगत जी फिर गुरुजी ने मेरी तरफ देखकर जल्दी जल्दी पंजाबी में कहा और उस समय मुझे बिल्कुल भी पंजाबी समझ में नहीं आती थी। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखकर पूछा कि ये क्या करती है। तो मेरी तरफ से सबीना भाभी ने जवाब दिया, गुरुजी ये हाउसवाइफ है। और तभी गुरुजी ने मुझे दोबारा देखा और ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे स्कैन किया और कहा कि इसे कुछ करना चाहिए। और जो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज ने तभी मेरे लिए कुछ चुन लिया था, कुछ डिसाइड कर लिया था, कुछ प्लान कर लिया था जिसे 15 साल बाद पूरा होना था। और संगत जी वही दरबार में रोमा आंटी भी थी। रोमा आंटी मेरे हस्बैंड को बाहर ले गई साइड में और कहने लगी कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी ने आपको अपनी शर्टों की सेवा दी है और न जाने ये सेवा देकर आपके कौन से कष्ट काटे हैं, क्योंकि इस दरबार में बहुत सारे लोग खड़े हैं, तैयार खड़े हैं इस सेवा को लेने के लिए। अब संगत जी 12-15 साल बाद मैं दोबारा रोमा आंटी से मिली। मैंने उनसे कहा, आंटी आपने मुझे पहचाना? तो आंटी ने कहा, हाँ आप वही हो ना जिसके हस्बैंड को गुरुजी ने शर्टों की सेवा दी थी? तो मैंने कहा, हाँ जी आंटी मैं वही हूँ। तब आंटी ने बताया कि गुरुजी मुझे कोने में ले जाकर के स्पेशली मुझे कहा कि अंकल को मैं ये बात बोल कर आऊं। और संगत जी कुछ दिनों के बाद फिर गुरुजी ने प्रवीण को बुलाया, मेरे हस्बैंड को बुलाया और शर्टों के कपड़े दिए और कहा हर बार जब भी वो शर्टों के कपड़े देते वो यही कहते, वदिया बनाइयो सिरोस्की लगाकर। और संगत जी शर्टों के कपड़े देने के तुरंत बाद ही गुरुजी बच्चों की तरह पूछ लिया करते थे कि अच्छा तो इनको कब बना कर लाएगा। उन्हें शर्ट का शौक था या डिजाइनर शर्ट का शौक था या वो हमारे भाग्य बदल रहे थे, हमारी डेस्टिनी बदल रहे थे, हमारे प्लैनेट्स बदल रहे थे। क्योंकि संगत जी गुरुजी को तो शर्ट की कोई जरूरत ही नहीं थी। गुरुजी तो बस इसके बहाने हमें ब्लेसिंग्स दे रहे थे। संगत जी एक बार की बात है जब मेरे हस्बैंड यूएस गए तब वहाँ पर टॉबलेरोन चॉकलेट बहुत मिला करती थी जो इंडिया में नहीं मिलती थी। तो जब वो इंडिया आए और घर पर आए तो उन्होंने मुझे कहा कि चॉकलेट्स अलग रख देना, मैं जब जाऊंगा मंदिर तो गुरुजी को दूंगा। तो मैंने उन्हें कहा कि गुरुजी को आप गुरुजी को चॉकलेट दोगे, आप सोच भी कैसे सकते हो? तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं मेरा बहुत मन है, मैं गुरुजी को चॉकलेट दूंगा। एक बार की बात है गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को डीएलएफ की जहाँ मॉल से संगत जी उस समय वहाँ जंगल हुआ करता था, तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बुलाया और कहा कि चाय प्रसाद के लिए आओ। अब संगत जी तब मेरे हस्बैंड वहाँ पर चॉकलेट्स भी लेकर गए और संगत जी गुरुजी ने चॉकलेट ली, स्माइल किया, बहुत खुश हो गए और बच्चों की तरह 2-3 बार बोला तू मेरे लिए लाया ऐसे, तू मेरे लिए लाया ऐसे। और संगत जी उस चॉकलेट को एक्सेप्ट करके गुरुजी महाराज हमें ही ब्लेसिंग्स दे रहे थे। वहाँ गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को चाय प्रसाद पिलाया और कहा जा ऐश कर, कल्याण कीता। एक बार की बात है मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे, लंच टाइम हुआ था, तभी एक अननोन नंबर से फोन आता है और कहते हैं मेरे हस्बैंड को कि आप छोटे मंदिर आ जाओ, गुरुजी ने बुलाया है। अब संगत जी सर्दियों के दिन थे, जब मेरे हस्बैंड मंदिर पहुंचे तो वहाँ पर सिर्फ केयरटेकर थे और कोई भी नहीं था। अब मेरे हस्बैंड ने उनसे कहा कि मुझे गुरुजी ने बुलाया है। फिर गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को अपने कमरे में बुलाया। अब संगत जी देखिए जनवरी के दिन थे, बहुत ठंड थी। गुरुजी अपने कमरे में शॉर्ट्स पहने हुए थे और सिर्फ एक बनियान डाला हुआ था। फुल स्पीड में पंखा चल रहा था और खिड़कियां सारी खुली हुई थी। अब संगत जी मेरे हस्बैंड वहाँ कमरे में जाकर नीचे बैठ गए। गुरुजी ने चाय प्रसाद पिलाया, हलवा खिलाया और आधे घंटे तक संगत जी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से ना कुछ बोला, ना कुछ कहा, ना कुछ पूछा। गुरुजी चुपचाप मेरे हस्बैंड को देखते रहे। मेरे हस्बैंड नीचे मुंह करके चुपचाप बैठे रहे। फिर आधे घंटे के बाद गुरुजी ने कहा चल अब तू जा, कल्याण कीता।
आता। कितनी अजीब सी बात है संगत जी, गुरुजी ने खुद बुलाया, ना कुछ कहा ना कुछ पूछा। ये सब गुरुजी हमारे भाग्य बदल देते हैं, हमारे कष्ट हर लेते हैं। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम रेगुलर गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाते थे, तो कई बार गुरुजी हमें अपने घर पर ही इनविटेशन भेज दिया करते थे ताकि हम वहां जाकर गुरुजी के दर्शन कर लें, आशीर्वाद ले लें। कभी वेडिंग में, कभी शर्ट्स के चक्कर में, और कई बार गुरुजी का हुक्म रहता था कि जो भी एम्पायर स्टेट में आएगा लंगर खा के वो सीधा अपने घर जाएगा, वो बीच में कहीं पर भी नहीं रुकेगा। लेकिन संगत जी, इतनी स्ट्रेंज बात थी कि महीने में 3 से 4 बार गुरुजी महाराज तरुण भैया और सबीना भाभी को हमारे घर भेज दिया करते थे। हम वसंत कुंज रहते थे तो गुरुजी उन्हें कहते कि बीच में उसके घर होकर आना। रात के 2 बजे वो घर आते थे, दरवाजे की घंटी बजती थी और हम लोग आंखें मलते हुए दरवाजा खोलते थे, और हम दरवाजा खोलते तो वो कहते कि गुरुजी ने बोला है कि तुम्हारे घर होकर आना। और गुरुजी उन्हें खाली हाथ तो नहीं भेजते थे, भरपूर हमारे लिए ब्लेसिंग्स भेजा करते थे। हालांकि संगत जी, तरुण भैया और भाभी को भी इतनी लेट हमारे घर आना बड़ा अजीब लगता था। एक बार तरुण भैया रात की 1:30 बजे घर आए और उन्होंने नैपकिन में एक छोटे से चावल के दाने बराबर एक प्रसाद निकाला और हमें वो प्रसाद देते हुए कहा कि डिवाइन प्रसाद है, गुरुजी ने भिजवाया है। संगत जी, ऐसे कौन से भगवान होते हैं जिनके बारे में आप ना सोचो, आप याद ना करो, लेकिन वो आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, आपके घर ब्लेसिंग्स भेजते हैं। और संगत जी, हर बार हर ओकेशन पर गुरुजी महाराज मेक श्योर करते थे कि हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाए। संगत जी, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो उनकी ब्लेसिंग्स लगातार मिलती रही और हमारी लाइफ ठीक वैसे ही बढ़ती रही जैसे उन्होंने प्लान किया था। संगत जी, जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया तो हमने एम्पायर स्टेट भी जाना छोड़ दिया और हम बड़े मंदिर तो जाते ही नहीं थे। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमें कहा करते थे, आंधे रिहा करो। अब वो समय आ गया था जब गुरुजी को हमें हर हफ्ते अपने पास दरबार में बुलाना था। अब संगत जी, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, मैंने खाना पीना छोड़ दिया, मेरा वजन गिर गया, मैंने दुनिया भर के टेस्ट करवा लिए लेकिन उसमें कुछ भी डायग्नोस नहीं हुआ। और यहाँ तक कि संगत जी, डॉक्टर ने मुझे बताया कि शायद इन्हें डिप्रेशन है और डॉक्टर ने मुझे एंटी डिप्रेशन की पिल्स भी देना शुरू कर दी थी। लेकिन संगत जी, किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। और संगत जी, ये सब करते करते 25 दिन हो गए थे और मेरी बॉडी में पूरी तरीके से स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी थी, यहाँ तक कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। और जब भी बड़े मंदिर जाने की बात आती संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी तो चलना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन संगत जी, एक दिन मेरी डॉक्टर ने तरुण भैया और सबीना भाभी को फोन किया और कहा कि जब भी आप बड़े मंदिर जाओगे मेरी मम्मा को आपको आज लेकर ही जाना है। और संगत जी, मैं बहुत डर रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी, कैसे हो पाएगा, लेकिन फिर भी संगत जी मैं गई। संगत जी, मैं वहाँ गई तो मुझे चाय प्रसाद दिया गया। मैंने बहुत खुशी खुशी चाय प्रसाद को ग्रहण किया। अब संगत जी, मुझे लंगर के लिए जाने में बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैंने इतने दिनों से कुछ खाया ही नहीं था। मैं बहुत मुश्किल से सिर्फ आधा फ्रूट ही खा पाती थी। मैं लंगर के लिए गई और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, पूरे 25 दिन के बाद मैंने पूरी 1 रोटी खाई। और संगत जी, मैं दूसरी रोटी भी खा सकती थी लेकिन एक मेरे मन में वहम सा आ गया, एक डर सा आ गया कि मैं खा पाऊंगी या नहीं। और संगत जी, उस दिन के बाद मुझे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और मैं हर दिन ठीक होते हुए पूरी तरीके से ठीक हो गई। और संगत जी, 5 हफ्ते के अंदर मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। और तब तक हमें गुरुजी महाराज के मंदिर में हर हफ्ते जाने की आदत पड़ गई थी। और कहाँ मैं नहीं जा रही थी संगत जी, अब मैं रेगुलर जाने लग गई थी। संगत जी, जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था तो मेरे मन में विश्वास नहीं था। मैं यही सोचा करती थी कि मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन गुरुजी ने मुझे बुलाया और बताया कि तुम्हें कहीं और नहीं जाना है, तुम्हें मेरे पास ही आना है। संगत जी, मैंने बचपन से कृष्ण भगवान की बहुत पूजा की है, उन्हें बहुत मानती थी। और संगत जी, जब मैं गुरुजी को नहीं मानती थी उसके पहले गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। एक बहुत बड़ा स्टेज बना हुआ है, गुरुजी मुझे कृष्ण रूप में आए, उन्होंने मोर पंख लगा रखा है, उनके हाथ में बांसुरी थी और गुरुजी ने वसंत कलर की टर्बन पहनी हुई थी। और गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं ही हूँ तेरा भगवान। और संगत जी, सपने में मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी और मैं मन ही मन सपने में सोच रही हूँ कि गुरुजी आप ही कृष्ण भगवान हो, आप ही सब भगवान हो और आप ही वो हो जिनको मैं इतने दिनों से पूज रही थी, प्रार्थना कर रही थी, पूजा कर रही थी। और उस दिन से संगत जी, गुरुजी के मंदिर जाना हमारा रिचुअल बन गया। और संगत जी, तब से गुरुजी की ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा, उनकी लीला हमारी लाइफ में चलती रही। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि परिवार का एक सदस्य भी मेरे पास आएगा तो मैं पूरे परिवार का कल्याण कर देता हूँ। अब संगत जी, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे मायके वाले गुरुजी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फिर भी संगत जी, गुरुजी ने उन्हें भी ब्लेस किया। संगत जी, मेरे ब्रदर की ओपन हार्ट सर्जरी थी और वो अपने अर्ली 50s में थे। और संगत जी, हम लोग सभी पूरे फैमिली वाले बहुत डर गए थे। और संगत जी, सर्जरी से 1 रात पहले गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और मैं बड़े मंदिर के सीढ़ियों पर बैठी हुई हूँ और गुरुजी मेरे पास आते हैं और आकर कहते हैं कि तू क्यों दुखी है। लेकिन संगत जी, मैं उन्हें कुछ बोल नहीं पाई। और सपने में गुरुजी ने
ने मुझे बहुत सारी रोटियां दी। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी मैं इतनी सारी रोटियां नहीं खा सकती। तो गुरुजी ने कहा कि बाकी सब तेरे भाई के लिए है, जा। मैंने उसे ब्लेस कर दिया। और संगत जी ओपन हार्ट सर्जरी के बाद मेरा भाई आगरा चला गया अपने पैरों पर चलकर। और संगत जी मेरा नेफ्यू वो 28 साल का था, वो लोग भी नहीं मानते थे गुरुजी को। और संगत जी उसे बताया गया था कि उसके ब्रेन में एक ट्यूमर है, क्लॉट है, एक लंप है और एक अंदाजा बताया डॉक्टर ने कि हो सकता है कि ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है। और संगत जी हम सब लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। और संगत जी मैं आते ही उन्हें गुरुजी के दरबार लेकर गई। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी ये बहुत छोटा है, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। और फिर संगत जी हम लोग वहाँ गंगाराम हॉस्पिटल में एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास गए। और संगत जी डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट किए। और जब हम न्यूरो सर्जन के पास पहुँचे तब संगत जी मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। और संगत जी उन्होंने रिपोर्ट्स देखी और बहुत जोर के उन्होंने वो फाइल घुमाकर मेज पर मारी। और डॉक्टर कहने लगे, इससे तुम डर रहे हो? ये तो कुछ भी नहीं है, लाओ इसे तो मैं अभी खोपड़ी खोल के निकाल देता हूँ। ये तो जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो ब्रेन में कई बार ऐसी छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, इनसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी वो ब्रेन ट्यूमर नॉर्मल कैल्शियम डिपॉजिट बन चुका था। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी की वो समय भी निकल गया और हुआ भी कुछ भी नहीं। आपने हमारी लाज रख ली, आपने हमारी अरदास की लाज रख ली। अब संगत जी मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे कजिन ब्रदर है जो दिल्ली से बाहर रहते हैं। और संगत जी मेरा और उसका बचपन से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। एक बार वो दिल्ली आया तो संगत जी उसने मुझे फोन लगा करके कहा कि तुम मुझसे मिलने ग्रीन पार्क आ जाओ। और संगत जी जब मैं वहाँ चली गई तो मैंने देखा कि उसकी फैमिली टैक्सी से उतरी और उसने मुझे कहा कि तुम यहीं वेट करो। और वो लोग सब एक ENT डॉक्टर के पास चले गए। और संगत जी मैं बाहर उसका इंतजार करती रही कि चलो आएगा तो बातें करेंगे। अब संगत जी थोड़ी देर में कोई बंदा आया और कहने लगा कि आपके भाई आपको अंदर बुला रहे हैं। अब संगत जी जब मैं अंदर गई तो मुझे पता चला कि उसकी बिटिया है 20 साल की, जिसकी 90% सुनने की शक्ति खत्म हो गई है और वो बहुत सालों से डिफरेंट तरीके के हियरिंग एड्स यूज कर रही थी। अब डॉक्टर ने उसके लिए सर्जरी बताई थी जो कि 25-30 लाख रुपए की थी। जैसे हार्ट की बाईपास सर्जरी होती है संगत जी, वो वैसे ही वहाँ की बाईपास करते। अब संगत जी मेरे कजिन के पास उतना पैसा नहीं था, सारी फैमिली बहुत अपसेट थी, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करेंगे। तो मैंने अपने कजिन से कहा कि घर चलो। तो वो मुझे कहने लगा कि नहीं मेरा मूड बहुत खराब है, मैं नहीं चलूंगा। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है मुझे एवरग्रीन में कॉफी तो पिला सकते हो। तो वो कहने लगा कि अच्छा ठीक है चलो। अब संगत जी हम वहाँ पर बैठ गए और मैंने लगातार गुरुजी के बारे में बोलना शुरू कर दिया। अब संगत जी मुझे नहीं पता कि मैंने उन्हें क्या बताया गुरुजी के बारे में, लेकिन मैं आधे घंटे तक लगातार बोलती रही। और जब मैं रुकी तो उसकी वाइफ और डॉटर की आंखों में आंसू थे और वो मुझे कहने लगी कि दीदी हमें बड़ा विश्वास हो रहा है, आप हमें यहाँ लेकर चलो। संगत जी मैं उन्हें शाम को बड़े मंदिर लेकर गई। हम दरबार में पहुंचे, चाय प्रसाद पी, लंगर प्रसाद खाया। संगत जी मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा है कि तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, गुरुजी को तुम ऐसे मना लो। लेकिन उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उन्हें कहा कि गुरुजी का लॉकेट है, तुम ऐसा करना कि रात में पानी लेना ग्लास में और लॉकेट को उसमें भिगो देना और सुबह उठ के वो पानी पी लेना। अब संगत जी मैंने ऐसा क्यों बोला मुझे नहीं पता। और संगत जी 20 दिन के बाद मेरे कजिन का फोन आता है और मुझे कहता है कि मैं तेरे पैर धो के पीऊं, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू बता मैं क्या करूं। मैंने कहा कि हुआ क्या है आखिर। और उसने मुझे कहा कि मैं आज नहीं बताऊंगा, मैं तुझे 2-3 दिन बाद फोन करके बताऊंगा। अब संगत जी मेरे कजिन ने उसके बाद बहुत सारे टेस्ट और करवाए अपनी डॉटर के। और संगत जी फिर उसने मुझे बताया कि उसकी डॉटर की हियरिंग पावर वापस आ गई थी, पूरी हियरिंग पावर संगत जी 100% हियरिंग पावर वापस आ गई थी। और उसकी डॉटर को अब किसी भी प्रकार की हियरिंग एड की आवश्यकता नहीं थी। और उसने मुझसे कहा कि मेरा बहुत सालों से मन था कि मैं तिरुपति बालाजी जाऊं और दर्शन करूं, और मैं जा नहीं पा रहा था। और उस रात हम तिरुपति बालाजी में दर्शन करने गए हुए थे और मेरी डॉटर घर पर ही थी। और फिर मेरे कजिन ने बताया कि रात की 2:30 बजे मेरी बेटी का फोन आया और वो बहुत रोने लगी और कहने लगी कि पापा मुझे रात में गुरुजी का ड्रीम आया और गुरुजी आधे तिरुपति बालाजी की फॉर्म में थे और आधे गुरुजी थे, और गुरुजी मुझे बोले कि तुझे सुनाई नहीं देता ना, मैं तुझे ठीक करने वास्ते आया हूँ। और संगत जी ये सारी बातें जब मेरा कजिन नरेट कर रहा था तो डॉक्टर के चैम्बर के बाहर खड़ा था और वो अपने आप को विश्वास दिलाकर आ रहा था कि अब उसकी बेटी 100% सुन सकती है। अब संगत जी मेरा कजिन दोबारा ग्रीन पार्क वाले डॉक्टर के पास गया और उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब अब मुझे आगे क्या करना है। तो डॉक्टर ने कहा कि जिसने इसे ठीक किया है तुम उन्हीं के पास जाओ, आगे का इलाज उन्हीं से कराओ, मेरे पास अब इसके लिए कोई इलाज नहीं है। और संगत जी उस बच्चे की शादी हो गई और अब वो बहुत बहुत खुश है। संगत जी जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे तब हमने तरुण भैया के माध्यम से पूछवाया मेरे हस्बैंड की जॉब के लिए कि क्या वो अपनी जॉब बदले क्या। और संगत जी ये लगभग 2002
2002 या 2003 की बात होगी। तो गुरुजी ने कहा इतने सब कुछ सड़ा हुआ है, एनु 10 इथे ही काम करना है, अपनी कॉन्टेक्ट बढ़ाए और अपना काम शुरू करे। अब संगत जी गुरुजी ने 3 बातें बोली। पहली, इतने सब कुछ सड़ा हुआ है, यही काम करना है, अपने कॉन्टेक्ट्स बढ़ाए और अपना काम शुरू करते। संगत जी जब गुरुजी ने बात बोली तब हमारी बेसिक सैलरी इतनी भी नहीं थी कि हम एक सिलाई मशीन खरीद सके। संगत जी आप यकीन मानिए हमने इस बात को तो मजाक में भी नहीं लिया। हमने सोचा कि ठीक है गुरुजी ने बोल दिया, हमने सुन लिया। लेकिन संगत जी हम भूल गए थे कि गुरुजी का कहा हुआ पत्थर की लकीर होता है। और ये बात संगत जी हमें 4-5 साल पहले समझ में आई कि जो गुरुजी कहते हैं वो पक्का होता है। और संगत जी गुरुजी ने हमारी डेस्टिनी में लिख दिया था। ये हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर है और गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और आज संगत जी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गुरुजी ने इस फैक्ट्री की तैयारी 2014 से ही शुरू कर दी थी। संगत जी मेरी डॉटर उस समय कॉलेज के लास्ट ईयर में थी और गुरुजी उसके सपने में आए और कहने लगे कि अपनी माँ को बता दे कि मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी है। और संगत जी तो बड़ी अजीब सी बात है कि नौकरी करने वालों के बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मेरी बेटी क्या करेगी, अपना करियर तो सभी को बनाना पड़ता है। अब संगत जी हम बहुत कंफ्यूज हो गए। हमने सबीना भाभी को फोन किया कि हम क्या करें, तो भाभी ने कहा कि कुछ भी मत करो, अभी सिर्फ एग्जाम दो, गुरुजी ने अगर कहा है तो रास्ता भी वही निकालेंगे। और संगत जी मैं भी सोच रही थी कि आजकल के जमाने में सिर्फ ग्रेजुएशन कौन करता है, लेकिन गुरुजी ने मेरी बेटी के लिए भी सब कुछ सोच के रखा हुआ था। अब संगत जी मेरी बेटी ने अपना सेमेस्टर खत्म किया, उसे अपनी ड्रीम जॉब भी मिल गई और उसने वहाँ पर 1 साल तक काम भी किया। एंड संगत जी शी वॉज वेरी हैप्पी। और उसी बीच संगत जी मेरे हस्बैंड ने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन की एज ए डायरेक्टर एंड CEO। और संगत जी एक दिन हस्बैंड घर आए और कहने लगे कि मुझे कॉमन सेंस का बंदा चाहिए जो मेरा मेक टू मेजरमेंट का जो बिजनेस है वो देख सके। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी डॉटर से कहा कि क्या तू करेगी मेरे साथ काम, मैं तुझे पैसे ज्यादा नहीं दे सकता। लेकिन संगत जी मेरी बेटी बहुत खुश हो गई। वो खुश थी कि उसे एक नई लाइन मिलेगी, एक नए चैलेंजेस मिलेंगे। और संगत जी उसने अगले दिन ही फटाफट अपना रेजिग्नेशन डाल दिया। अब संगत जी मेरे हस्बैंड जिस कंपनी में काम कर रहे थे तब हम में से किसी को ये बात नहीं पता थी कि उस कंपनी का एक रूल था कि वहाँ के जो होल टाइम डायरेक्टर हैं उनका कोई भी रिलेटिव उस कंपनी में काम नहीं कर सकता। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जो प्रपोजल मेरी बेटी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स में रखा वो प्रपोजल सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पास कर दिया, वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे एक स्पेशल अमेंडमेंट किया गया टू अपॉइंट हर एज ए MTM बिजनेस हेड, नॉन MBA, नो एक्सपीरियंस इन दैट इंडस्ट्री, नॉन अकाउंट्स पर्सन। उसने सोशियोलॉजी ऑनर्स की थी और यहाँ गुरुजी उसे एक बहुत बड़े रोल के लिए तैयार कर रहे थे। और संगत जी 3 साल मेरी बेटी उस कंपनी में काम करती रही, एक्सपीरियंस लेती रही। एक दिन वो घर आई और वो हमसे कहने लगी कि बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा डिसीजन है जो हम सबको मिलकर लेना है। उसने कहा कि अब मेरे पापा किसी भी कंपनी के लिए अब काम नहीं करेंगे। उसने कहा कि अब हमारे पास 2 रास्ते हैं कि हमारे पास अभी जितनी भी सेविंग्स हैं उसके बेसिस पर हम अपनी बाकी की लाइफ चलाएं या फिर हम अपना खुद का बिजनेस खोलें। अब संगत जी किसी भी नौकरी पेशा आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी पर्टिकुलर एज में आने के बाद कि वो अपनी नौकरी छोड़ के कोई बिजनेस डाले। गुरुजी ने मेरी बेटी से बहुत वर्किंग करवाई, बहुत सारे चार्ट्स बनवाए, उससे बहुत सारे अकाउंट्स की प्लानिंग करवाई कि अगर हम इतना लोन लेंगे तो कैसे क्या होगा। और संगत जी वो बच्ची लगातार हमें कन्विंस करती रही कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हमें इसे करना है क्योंकि इससे ही हमारी आगे की लाइफ बनेगी। संगत जी मेरी बेटी बहुत ही डरपोक किस्म की थी, बहुत ही इंट्रोवर्ट, वो किसी भी प्रकार का लाइफ में रिस्क ले ही नहीं सकती थी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने तो उसे हमें एक नए अवतार में दिखाया क्योंकि संगत जी यहाँ तो गुरुजी के प्लान्स काम कर रहे थे। और संगत जी इस फैक्ट्री को खोलने का मतलब था कि हमें हमारी पूरी सेविंग्स इसमें लगानी पड़ेगी, सारी प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज करना पड़ेगा। यहाँ तक कि संगत जी हमने अपने पोस्ट ऑफिस की RDs तक ब्रेक करवा दी थी। और संगत जी हमने बहुत बार कोशिश करी कि ये नहीं हो सकता, ये प्लान बहुत बड़ा है, ये हमारी औकात से बहुत बहुत ऊंचा है, हम इसके बारे में सोच भी क्यों रहे हैं। लेकिन संगत जी फाइनली गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा, उनकी मेहर से ये फैक्ट्री 2018 में खुल गई और वो भी गुरुजी के कहने के 15 साल बाद। संगत जी ये फैक्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है। आप बिलीव नहीं करेंगे इस फैक्ट्री में हर दिन एक नया सत्संग होता है। संगत जी हमें लोन 75% कोलैटरल पर मिला जो कि संगत जी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि संगत जी कोई पब्लिक सेक्टर, कोई कोऑपरेटिव बैंक भी 75% पे कोलैटरल पे लोन नहीं देती है बिना एक्सपीरियंस के, और वो भी फर्स्ट टाइम बिजनेस करने वालों के लिए। लेकिन संगत जी जिसके साथ गुरुजी की ब्लेसिंग्स हो वो इम्पॉसिबल काम भी उसकी लाइफ में पॉसिबल हो जाता है और गुरुजी ने हमें ये लोन दिलवाया। और संगत जी जितनी सैलरी हमारी 2 साल में भी नहीं थी ना, आज वो सैलरी हम लोगों को बांटते हैं। संगत जी हमने कभी
कभी नहीं सोचा था कि गुरुजी महाराज हमारी इतनी औकात बढ़ा देंगे। संगत जी, अगर मैंने फैक्ट्री के सत्संग सुनाने शुरू कर दिए तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन फिर भी संगत जी मैं कुछ इंपॉर्टेंट सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, जब यहाँ पर फैक्ट्री बननी थी तो यहाँ पे 40 फीट की बहुत बड़ी लोहे की चिमनी इंस्टॉल होनी थी। और संगत जी, जिस दिन उसे इंस्टॉल होना था उस दिन भी मैं बहुत टेंशन में थी कि क्या होगा, क्रेन्स आएंगी, उसे इंस्टॉल किया जाएगा, बहुत बड़ी चिमनी है। वहाँ पर बहुत सारे लोग लगे हुए थे, वेल्डर्स तैयार थे, और जैसे ही क्रेन इस चिमनी को बेस पे रखेगी वहाँ 4 वेल्डर्स तैयार खड़े थे तार लेकर कि जैसे ही ये बेस पे रखी जाएगी हम इसे वेल्ड कर देंगे। और संगत जी, उस चिमनी को सपोर्ट करने के लिए 30 आदमी नीचे बैठे हुए थे। और संगत जी, वो चिमनी उठी और हवा में उस चिमनी का रोप स्नैप कर गया और संगत जी वो चिमनी सीधी न खड़ी होकर के हवा में टेढ़ी हो गई। अब आप सोचिए संगत जी, 30 लोग इतनी भारी चिमनी के नीचे थे और संगत जी मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला सिवाय इसके गुरुजी गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा रही कि वो चिमनी गिरी नहीं, आकर के धीरे से टिक गई और तुरंत ही वेल्डर्स ने उसे वहीं पे वेल्ड कर दिया। वरना संगत जी उस दिन न जाने कितने लोगों की जान जाती पता नहीं। गुरुजी का लख लख शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि उस चिमनी को सपोर्ट करने के लिए नीचे बहुत सारे लोग खड़े थे और उनकी जान पर बनाती। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, जब हमने फैक्ट्री शुरू की तो हमने लोन अप्लाई किया हुआ था। अब संगत जी, हम भी नौकरी वाले थे, हमें कुछ एक्सपीरियंस तो था नहीं, हमें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, पहले से हमारे पास कितना अमाउंट होना चाहिए। अब संगत जी, हमने सारी कैलकुलेशंस कर ली, लेकिन हमने मशीन्स पर जीएसटी कैलकुलेट नहीं किया। अब संगत जी, वो मशीन आउट ऑफ इंडिया से आई थी और उसे मंगाने के लिए हमने एडवांस पेमेंट कर दिया था। और जब हमने एडवांस पेमेंट कर दिया तब हमें पता चला कि इस पर 42 लाख की जीएसटी भी लगेगी। और संगत जी, हम बहुत परेशान हो गए क्योंकि हमारे पास 42 लाख रुपीस नहीं थे, हमारे पास पैसा नहीं था। हम सोच में पड़ गए कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे। और संगत जी, हम सभी बहुत परेशान, बहुत टेंशन में बैठे हुए थे। लेकिन संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, अगले दिन 10 बजे हमारे पास खबर आती है कि जितनी भी इम्पोर्टेड मशीन्स हैं उन सब के ऊपर से जीएसटी हटा दिया गया है। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनकी मेहर से हमें 1 रुपए का भी जीएसटी नहीं देना पड़ा। गुरुजी महाराज इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं, अनबिलीवेबल चीज को भी मुमकिन बना देते हैं। आप देखिए संगत जी, गुरुजी की मेहर देखिए, उनके चमत्कार देखिए, उनकी कृपा देखिए। गुरुजी ने सरकार के सारे सर्कुलर ही बदल दिए और उनके आशीर्वाद से हम सारी मशीन्स मंगवा पाए। और संगत जी, सबसे बड़ी बात कि 2 महीने के बाद जितनी भी इम्पोर्टेड मशीन्स थी उन सब के ऊपर वो ड्यूटीज फिर से लागू हो गई। और जो 2 महीने के लिए जो खिड़की खोली थी, जो विंडो खोली थी ना संगत जी, वो गुरुजी ने हमारे लिए खोली थी, ताकि संगत जी हम इस चीज से बाहर निकल सके, इस परेशानी से बाहर निकल सके, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि हम इसमें फंस गए हैं। क्योंकि संगत जी, हमने एडवांस भी दे दिया था, ना ही वो एडवांस वापस आ सकता था और ना ही हमारे पास पैसे की व्यवस्था थी कि हम जीएसटी दे पाते। और संगत जी, हमारे सभी फ्रेंड्स ने, सभी रिलेटिव्स ने कहा कि ये तुम लोगों ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया है। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने कहा था ना कि अपने कॉन्टेक्ट्स बढ़ा, अपना खुद का काम कर। बस संगत जी, गुरुजी महाराज की कही हुई बात ही हमारी लाइफ में एक उजाले की किरण थी। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से आज सब कुछ सक्सेसफुल है, सब पॉसिबल हो पाया है। सत्संग तो इतने हैं ना संगत जी कि मैं बैठी रहूं तो भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ हर दिन अपने आप में एक सत्संग है। और संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना तो कोई भी चीज लाइफ में कोइंसिडेंट होती ही नहीं है। गुरुजी हमेशा आपका हाथ पकड़ते हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं। गुरुजी कहते हैं ना कि जिंदगी का घोड़ा अगर मेरे हाथों में दोगे तो मैं हमेशा सीधे ही हाँकूंगा। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और सुनाऊंगी। मेरा बेटा 5 इयर्स का था और संगत जी, हमने अक्सर देखा है कि लड़कों को गाड़ियों का बहुत शौक होता है। और संगत जी, मेरा बेटा अक्सर गाड़ियों के बारे में ही बात किया करता था। और एक दिन वो दोपहर में खेलता खेलता सो गया और जब वो उठकर मेरे पास आया तो कहने लगा कि मम्मा मम्मा मुझे ड्रीम आया है, मैं सुनाऊं? मैंने कहा बेटा सुनाओ। तो वो कहता है कि पापा बड़े मंदिर के बाहर है और गुरुजी के साथ व्हाइट मर्सिडीज में ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं और गुरुजी वो व्हाइट मर्सिडीज चलाना चाहते हैं लेकिन उनसे चली नहीं। और गुरुजी पापा से बोलते हैं कि तुझे चलानी आती है प्रवीण? तो पापा ने कहा कि हाँ गुरुजी मुझे आती है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है चल तू चला, और गुरुजी ने चाबी उछालकर पापा को दे दी। और संगत जी, ये बात 16-17 साल पुरानी है और गुरुजी का कहा हुआ चाहे वो ड्रीम में ही क्यों ना हो, वो पत्थर की लकीर होता है और आज हमें गुरुजी ने मर्सिडीज से बख्शा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी रिसेंटली हमारे साथ एक बहुत ही अलग इंसिडेंट हुआ है। संगत जी, हमारे यहाँ पर एक सॉल्वेंट यूज किया जाता है किसी भी गारमेंट से, कपड़े से दाग हटाने के लिए। अब संगत जी, वो सॉल्वेंट जिसके अंदर हम डालते हैं
हैं उसमें पता नहीं क्या हुआ, स्पार्किंग हुई और उस सॉल्वेंट में आग लग गई। और संगत जी जो ऑपरेट कर रहा था उसने डर के मारे सारी बोतलें नीचे फैला दी और वहां भी सब जगह आग लग गई। और संगत जी बहुत सारे गारमेंट्स में आग लग गई और एक जगह तो इतनी ज्यादा आग फैली, इतनी ऊंची ऊंची आग हो गई थी कि हमें लगा था कि शायद हम उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। और संगत जी वहाँ एक इतनी दहशत सी हो गई, हमने फटाफट सारे वर्कर्स को बाहर किया और देखते ही देखते संगत जी 5 मिनट के अंदर वो आग कंट्रोल हो गई, बुझ गई। और संगत जी 20 मिनट के अंदर फिर से उसी जगह पर सारे वर्कर्स बैठ के काम कर रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता संगत जी। और संगत जी जहाँ पर हमने गुरुजी का मंदिर बनाया है फैक्ट्री में, वहां से लेके सीढ़ियों तक इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस, जो ये बता रहे थे हमें कि आज मैं तुम्हें बचाने आया हूँ वरना पता नहीं यहाँ क्या हो जाता। संगत जी लाइफ है तो उतार चढ़ाव भी आएंगे और उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जब गुरुजी साथ हैं तो सब चीज पार हो सकती है। संगत जी हमारी लाइफ में ऐसे कई बार मोमेंट आएंगे कि ऐसा लगेगा कि लाइफ, जिंदगी हमारा इम्तिहान ले रही है, लेकिन गुरुजी साथ हैं तो हम हर इम्तिहान में पास होते चले जाएंगे। बस इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यह कहकर विराम देना चाहती हूँ कि बस गुरुजी से बहुत प्यार कीजिए, पूरा विश्वास कीजिए, सरेंडर कीजिए और गुरुजी की रजा में राजी रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।